फौजी आया साथियों, फौजी बन के साथियों ट्रेनिंग करके आपके सामने जो खड़ा है, हमारे पास पहले लिखित परीक्षा साथ में फिजिकल साथ दोनों का रिजल्ट लेके साथियों और ट्रेनिंग करके आ चुका साथियों। और ट्रेनिंग के साथ साथ स्पोर्ट्स साथियों, हम बच्चों को कराते हैं या प्रैक्टिस लिखित परीक्षा की तैयारी कराते हैं साथियों। हमारे पास स्पोर्ट्स साथियों, अगर आप बच्चे को अगर स्पोर्ट्स साथ साथ में स्पोर्ट्स कराओगे जिससे मोटिवेशन मिलेगा, उसका माइंड संतुलित रहेगा और वो पढ़ाई में मन लगा पाएगा, फिजिकल मन लगा पाएगा। अगर आप उसको ज्यादा रनिंग करा पाओगे या उसका एक स्पोर्ट्स के प्रति जागरूक नहीं करोगे और उससे जिससे फिटनेस आ चुके साथियों, जिससे अपना माइंड विकसित कर सके। और आपके सामने एक खड़ा है प्रेजेंट में, ये बता पाएगा कि सर हमने क्या क्या इवेंट कराते थे साथ में, फिजिकल साथ में इवेंट बहुत जरूरी है साथियों। अगर आप भर्ती किसी तैयारी कर पा रहे हैं, आप साथ में एक स्पोर्ट्स साथ में करोगे तो आपका एक बैलेंस बना रहेगा और आप पढ़ाई में मन लग पाएगा और साथ में आप फिजिकल तो एक्सीलेंट कर ही पाओगे। तो बच्चा बता पाएगा किस ये आप देख पा रहे हो मेडल साथियों, ये गोल्ड मेडल है साथियों। अभी सेक्टर जोन का मेडल यूनिट से तरफ से मेडल लिया साथियों। अभी आप देश के लिए भी खेलेगा, नेशनल भी खेलेगा। तो यहाँ से ही निकलते साथियों बिगनर, जैसे अभी ग्रांड अपना क्या बिगनर बच्चे ये मतलब ये अभी निकल पा रहे हैं साथियों, जैसे भर्ती हो चुके साथियों। जो भी अच्छे एथलीट हैं जो इंडियन आर्मी में साथियों, पहले वो जीडी से ही भर्ती होते हैं, बाद में स्पोर्ट्स कर करके आज साथियों जो आज हमारे भारत देश सब पे, उनको भी मेरी शुभकामनाएं जो आज एशियन गेम में साथियों भारत ने 100 से ज्यादा मेडल जीते साथियों। ये हमारे लिए गर्व की बात है साथियों, वो सबसे ज्यादा इंडियन आर्मी से जीते साथियों, उनके लिए भी मेरी शुभकामनाएं साथियों। जैसे आज जो एशियन गेम हुए उसमें 100 से ज्यादा मेडल साथियों, और आगे भी उनको अगर पेरिस ओलंपिक है साथियों, अगर हम भी उनको शुभकामनाएं देते हैं, उनको धन्यवाद आगे कांग्रेचुलेसन देना चाहते हैं साथियों। पेरिस ओलंपिक में मेडल जीते हैं और देश का नाम रोशन करें। तो साथियों जैसे खड़ा है अभी भर्ती हो चुका साथियों, अब स्पोर्ट्स करेगा और ये भी देश का नाम रोशन करेगा। बता पाएगा कौन कौन सा इवेंट में इसने मेडल जीता है और कौन कौन सा इवेंट करता है, बताओ बेटा। मेरा नाम फौजा रंजीत कुमार है। भरतपुर डिफेंस एकेडमी मैंने तैयारी करी थी। यहाँ पे हरिशंकर भाई साहब की कोचिंग में स्पोर्ट्स पढ़ाई और फिजिकल की तैयारी की जाती है। यहाँ पे सर रनिंग के साथ साथ हमको स्पोर्ट्स भी करवाया करते थे। उसके बाद क्या है कि फिर मैं नेशनल खेलने गया था यहीं से सर के साथ से ही। सर मेरे को तैयारी कराते थे। फिर मेरा आर्मी सिलेक्शन हो गया। आर्मी सिलेक्शन होने के बाद फिर हमारे बैटरी वाइज उधर टूर्नामेंट हुआ करते थे। बैटरी वाइज टूर्नामेंट में हम पहले ट्रायल हुआ करते थे। ट्रायल में बंदा सेलेक्ट किए जाते थे। हर टीम के अंदर 12 से 15 बंदे सेलेक्ट होते थे। उसमें मैं सेलेक्ट हुआ था क्योंकि सर ने हमको यहाँ पे स्पोर्ट्स की तैयारी कराई थी। इस वजह से मुझे थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स भी आता था। उसके बाद वहाँ पे हम बास्केटबॉल और हैंडबॉल में मेरा सेनेट टीम में सिलेक्शन हो चुका है आर्मी के अंदर। तो ये मेडल मेरे को वहीं से मिला है बास्केटबॉल का। और आर्मी में स्पोर्ट्स की बहुत वैल्यू होती है, बहुत हर चीज़ की छूट दी जाती है। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ होता है वो आर्मी में बहुत वैल्यू होती है इस चीज़ की। साथियों आप सुन पा रहे हो, आपको फोर्स आप एक इंडियन आर्मी में जाते हो साथियों, जो इंडियन आर्मी आपके फिटनेस बहुत आपकी सुरक्षा साथियों, आपका जो बॉडी फिटनेस के आधार पर साथियों जो आप इंडियन आर्मी जा रहे हो तो आप देश की सेवा कर पा रहे हो, साथ में आपका फिजिकल फिट भी रहता है। जो आपको एक इंडियन आर्मी का आप देखोगे यंग मैन को देखोगे साथियों, आप वो अलग ही आपको महसूस कर पाएगा साथियों। जैसे मैं फोर्स में करके आया हूँ साथियों, मेरे 42 ईयर्स 42 साल का हो चुका हूँ साथियों। फिर मैं आपके सामने प्रेजेंट में खड़ा हूँ प्रूफ सामने। तो आप फोर्स में जाने से आपकी उम्र भी बढ़ती है साथियों। जैसे उसमें टाइम टेबल होता है हर चीज का, आपको इतने बजे जगना है, इतने पीटी परेड होना है, इतने बजे आपको ड्यूटी जाना है, हर इवेंट होता है स्पोर्ट्स में साथियों। इसलिए कह रहा हूँ सबसे अच्छी आज हिंदुस्तान में जो भी नौकरी है इंडियन आर्मी की नौकरी साथियों, फोर्स की नौकरी। जितना आप जाओगे आपकी फिटनेस, आपकी उम्र बढ़ेगी और आप साथ साथ भारत माँ की सेवा कर पाओगे और अपने माँ बाप का सपना साकार पाओगे जैसे इस बच्चे ने किया साथियों। तुम्हारे साथ प्रूफ सच में मेहनत और आपको भी रिजल्ट लेना है। तो साथियों भरतपुर डिफेंस एकेडमी में आओ, प्रॉपर आप डेमो लो। आप अगर आपको ऐसा लगे कि मैं यहाँ फौजी नहीं बन सकता तो आपको यहाँ रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ वो ही बंदा रह पाएगा, वो ही या गर्ल्स या जो बॉयज हो, अगर सच में उसको रिजल्ट लेना है या उसको वर्दी पहननी है, भारत माँ की सेवा करनी है, तो ही वो बंदा यहाँ रुक पाएगा, अन्यथा यहाँ नहीं रुक पाएगा साथियों। यहाँ के साथ साथ में पढ़ाई होती है, हर संडे को एग्जाम होता है साथियों, यहाँ से छुप नहीं सकता। जो माँ बाप है वो बच्चों को लाते हैं उनसे पहले ही कह देता हूँ कि यहाँ पढ़ना पड़ेगा आपको, हर संडे एग्जाम होगा। हर के माँ बाप गार्जियन को फोन करता हूँ संडे को, आपके बच्चे के इतने नंबर आए और अगले संडे को कितने नंबर आए, कम नंबर आ रहे हैं, क्यों आ पा रहे हैं, क्या डिप्रेशन तो नहीं है साथियों, या बच्चा कोई परेशान तो नहीं है, परेशान किस रीजन से परेशान है। तो साथियों जो आप देख पा रहे हैं सब एक
एक गरीब किसान मजदूर के बच्चे साथियों, अगर हम ऐसा जो देश में सेवा करना चाहते हैं, उन्हीं को वो तैयारी कठिन तैयारी कर पाते हैं साथियों, क्योंकि सुबह 3 बजे 4 बजे जगना पड़ता है, उसके बाद आप मेहनत कर पाते, दौड़ कर पाते हो, फिर दिन में पढ़ाई कर पाते हो, रात को पढ़ाई कर पाते हो। अब पहले क्या फिजिकल था, साथ में पहले अब एग्जाम हो चुका साथियों, पहले एग्जाम पास करो और साथ में फिजिकल, मतलब फौज के अंदर स्मार्टनेस चाहिए साथियों। आपका दिमाग जितना तेज होगा उतना ही आप फौज में सिलेक्शन हो पाओगे। आप दिमाग भी तेज और फिजिकल भी एक्सीलेंट, और आप सिलेक्शन ले पाओगे साथियों। तो आप भरतपुर डिफेंस एकेडमी आप एक बार ज्वाइन करो, डेमो लेके देखो सच में, और अगर वर्दी पहननी है तो मैं कहूँगा जय हिंद जय भारत।